नमस्कार दोस्तों। आजकल महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना कितना आसान हो गया है। वो देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, शेप देखो, फिगर देखो, चेहरा देखो, और ऐसे ऐसे बढ़िया बातें बोली जाती है कि इवन मुझसे खुद नहीं बोली जाती। आफ्टर ऑल आई एम लव, बट स्टिल लोग नहीं समझते। लेकिन फिर भी आज के जमाने में ये चीज कितनी कॉमन हो गई है कि ऐसे भाई मजाक हर कोई करता है। और सिर्फ बोली तो नहीं, जब खुद, लेकिन हाँ, जब खुद की किसी शख्स से बात हो जाएगी तो वही शख्स ऑफेंड हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त कमेंट्स और वायलेंस सिर्फ तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक किसी अपने पे ना हो। फिर अगर हम अपनी महिलाओं पे सह नहीं सकते फिर किस मानसिकता के साथ किसी और महिला को किसी तरह का कमेंट या बल्कि कोई मतलब कुछ भी चीज कर सकते हैं उनके प्रति, जब तक उनके बिना कंसेंट मैं उससे नहीं कहूंगा। क्या शायद मगर यही चीज ना लोग समझ नहीं कि वो भी किसी भाई किसी बेटे सॉरी बेटी बहन या बीवी हो सकती है, लेकिन हमें तो अपना एंजॉयमेंट और फन दिखता है। अच्छा, आजकल देख तो सब जगह नया और काफी वायरस वायरस चल रहा है। इससे एक छोटा सा दौरा पड़ता है कि कहीं भी कोई लड़की मतलब कोई महिला कहीं कोई स्कूटी चलाते हुए, मतलब मोस्टली तो स्कूटी, वैसे तो कोई भी गाड़ी चलाते हुए दिख जाएगी तो सीधा एक कमेंट पास कर देंगे कि वो देखो पापा की परी जा रही है, भले ही वो कितनी अच्छी क्यों नजर आ रही हो। तो हमने मान रखा है कि बस पापा की परी बोल देंगे। और ये वाहियात सी चीज भी आज के समय में काफी कॉमन है क्योंकि हर कोई जो है, चलो माना कि कुछ महिलाएं जो हैं जो स्कूटी चलाती हैं वो पैरों से रोकने की कोशिश करती हैं जबकि वो ब्रेक्स मार रही होती है, रेयर और फ्रंट दोनों को स्कूटी के, बट वो इतना परफेक्ट नहीं होता तो उनको मतलब एक थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि इसलिए वो ब्रेक मार रहे हैं। लेकिन क्या हमारे हमारे इतना अधिकार बनता है कि हम सिर्फ कुछ महिलाओं की वजह से पूरी विमेन कम्युनिटी को ही टारगेट करें, उनको बदनाम करें, उनके खिलाफ कुछ गलत अफवाहें फैलाएं, ताकि कोई मतलब किसी कुछ कुछ की वजह से हम जहाँ कोई भी कहीं महिला दिख रही तो हम कह देंगे हाँ ये तो वो पापा की परी जा रही है। नहीं, नहीं कह सकते। लोग शायद अभी इस चीज को समझ नहीं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कोई इंडियन कोई किसी बाहर देश में जाके रहता है और वो उस देश में जाके किसी भी मजबूरी से किसी कोई भी कारण से चोरी कर लेता है। सपोज वो विजिट करने गया हुआ है उस देश में जाकर और वहाँ चोरी कर लिया। तो जब वहाँ के लोगों ने पकड़ा और पता चला कि वो जो लड़का था जिसने चोरी करी है वो इंडियन था, तो वो क्या करते पूरे देश में बात करा देते कि देखो देखो हमारे यहाँ ऐसा हुआ था और जिसने किया था, जिसने चोरी करी थी वो तो इंडियन था, तो इसका मतलब सारे इंडियंस के चोर हो गए। तो ये बात पूरी उन्होंने रूमर्स एक तरह से उन्होंने पूरी अपनी कंट्री में फैला दी। अब जो उन कंट्री के क्या लोगों ने किया, तो जब वो बाहर जाते थे तो बताते कि देखो देखो वो इंडिया से आया तो मतलब तुम तो सारी चोरी हो गई, तो मैं हमारे किसने चोरी करी थी, मतलब तुम सारी चोरी है। सही था क्या उनके अधिकार था कि सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरी 140 करोड़ की आबादी को बदनाम करे? नहीं, वैसे तो 141 करोड़ है, स्टिल तो भी एक्यूरेट जाते 141 के पॉइंट में चली जाती, बट ओवर लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या उनके पास अधिकार था कि सिर्फ एक के शख्स की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने? नहीं, पूरी इंडियंस को बदनाम करने। वो गलत किया ना, तो सर हम भी तो यही करें, कैरेक्टर से तो अलग है। और यही चीज सेम वहाँ धर्म के साथ होती है। कैरेक्टर से अलग होते हैं, धर्म के साथ हुई है, वुमन के साथ नहीं हुआ। कुछ लोग वैसे कोई कौम बदनाम होता, कोई देश बदनाम होता, कोई कम्युनिटी बदनाम हो रही है। अब सर टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि एक ऑन एन एवरेज एक घर में एक लड़की को स्कूटी बाइक कब मिल जाती है, कोई गाड़ी कब मिल जाती है? 7th में चलाना सीख जाते हैं, 8th में और नॉर्मल दौड़ाते हैं, और 9th-10th में तो दूसरे शहर घुमाते हैं उधर पार्टी चलो क्या है बुलेट लेके। हाँ 10 में आजकल 10वीं में आप अगर मुझे लगता है मैं छोड़ दूंगा तो आप इंस्टाग्राम बोलेंगे तो कई सारे लड़के मिल जाएंगे जो 10th में अभी 10th में होंगे, 9th-10th में मुश्किल से, और बुलेट लेके चला रहे हैं, क्रेटा लेके चला रहे हैं, व्हाटएवर। हाँ और मैं ये सब वो लीगल मामला तो साइड में कह लूँ क्योंकि इतना लीगली कोई नहीं माइंड होता कि हम आपका लड़का आप 10th से पहले आप अपने लड़के को मतलब वो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि आप 10th से पहले अपने लड़के को गाड़ी बनाओ। आप 7th-8th में आपका लड़का हो गया बड़ा हो गया आप कर देते। लेकिन आप जरा और ये सब मैं कह रहा हूँ, पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ ये लीगल मामले को साइड में रखेंगे क्योंकि हर घर की कहानी। लेकिन अब मेरा सेम सवाल लड़कियों के लिए है कि ऑन एन एवरेज एक घर में किसी लड़की को बाइक तो छोड़ा स्कूटी कब मिलती है? आफ्टर 12th, जॉब के बाद, ग्रेजुएशन, शादी के बाद,
या फिर कभी भी, क्योंकि क्यों क्यों नहीं बनता है, नॉर्मल है। वो लड़कियां बनी नहीं होती है, उन लड़कियों को चलाने का कोई सा मतलब हक नहीं है, वो बिना चलाए भी मैनेज कर सकते हैं। लड़कों को ज्यादा जरूरी होता है, यही होता है ना, सच होता है। तो फिर जिस उम्र में लड़के गाड़ी चलाकर सीख कर इवन कार तो चला के दूसरे शहर घूम आते हैं, सड़कों को सांप बना के घूमते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी एज में लड़कियां हमसे ज्यादा परफेक्ट हो जाए चलाने में, और वो रोड पे एकदम बहुत एकदम रेसर की तरह चलाएं, एकदम मतलब जहाँ कुछ सब कुछ फॉलो करें, जब भाई तुम लोग फॉलो करते हो तो उनसे कैसे कर सकते हैं? अब इसका अब इसका आखिरी सॉल्यूशन है कि कब महिलाओं को एक सुखी, सुरक्षित और सच जीने को कैसे मिलेगा, कब वो भी अपने राइट टू फ्रीडम के अधिकार अच्छे से जान पाएंगी, बेड़ियों से खत्म कैसे होगी ये बेड़ियां? होगी, जरूर होगी। अगर ये जो उनके ऊपर एक अच्छी जिम्मेदारी डाल दी जाती है ना, सौंप दी जाती है कि आप पैदा होते ही आपको मतलब थोड़ा बड़े होते ही आपको चूल्हा चौका संभालना है, उसके बाद आपको घर बसाना है, घर बसाने के बाद आपको पति की सेवा करनी है, फिर आप ये तो सिर्फ सिमटते ही रहता है कि आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई करें, आप पढ़ लेने नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शायद आपको पति सेवा करना आप पढ़ जाए, फिर आप अच्छे सेवा करें, आप ऐसे अपनाई सिमट जाए। हमें जो जिम्मेदारी है ना इससे हटाना है, उन्हें भी पढ़ने का जो राइट एजुकेशन है उनको बताना है कि आप भी पढ़ सकते हैं, सोसाइटी आप भी चला सकते हैं। ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं है कि सोसाइटी को चलाना, जो आजकल हम समाज से चलते आ रहा है, उनसे बढ़ता है साधन। और दूसरी बात, एक शुरुआत से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भर दिया जाता है उनके दिमाग में। बचपन में छोटे होती है लड़कियां, तो उन्हें बताया जाता है कि आप ऐसे ना बैठे, वैसे ना बैठे, लड़कों की तरह बैठी कुछ नहीं तो आप हटा के हमें बोला जाता है कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि आप लड़के हो, आप लड़की हो। हाँ, लेकिन वो ऐसे बैठ सकते कि वो एक लड़का। तो ये जो आप उनके दिमाग में भेदभाव भर रहे हैं ना कि आप लड़की हो इसलिए आप भी काम नहीं कर सकते, तो ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़कियों को किसी को भी मतलब आप बैठने या चलने का तरीका ना सिखाएं, मैनर्स ना सिखाएं, आप बिल्कुल सिखाएं, लेकिन आप उनको ये दिमाग में ना भरें कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ आप एक लड़की हो इसलिए भी काम कर नहीं सकते। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा हर घर में सिर्फ लड़कियों को ही बोला जाता है कि बेटा जल्दी जल्दी आ जाना घर में, रात होने से पहले जल्दी घर आ जाना, और ज्यादा किसी से मिलना जुलना मत, तो किसी से बात मत करना अनजान लोगों से, और काफी 6 बजे मतलब आ जाना, एंड सो ऑन। ऐसे सब वेरी करता है अपना घर में पड़े, और कितना क्या होता है तो निकलना ही नहीं। अच्छा, और ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाहर खूंखार दरिंदे लड़के रहे होते हैं, मतलब जो गलत और उन्हीं से बचने के लिए इनको बोला जाता है कि आप जल्दी करो। तो फिर बात, हम लोग क्यों लड़कों को यही चीज क्यों नहीं सिखाते हैं कि आप जल्दी घर आ जाओ, रात में पहले घर आ जाना, किसी ज्यादा गलत एक्टिविटी से हाँ, ज्यादा किसी से बात करना जान लोगों से, ठीक है, और किसी को परेशान मत करें, कोई तंग, और अपनी संगत हमेशा साफ सुधरी रखें, गलत संगत में कभी हम लोग क्यों नहीं सिखाते? जबकि हम जानते कि लड़का खतरा तो लड़कों से मिलता है। और एक और चीज जो हमें सिखानी चाहिए लड़कों को कि सबको इंसान की नजरों से नहीं मिलता, कोई तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं, कोई नहीं तुम्हारे लिए नहीं तुमसे नीचे है और ना ही कोई तुमसे ऊपर, सब बराबर है। और जब भी किसी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना सबसे पहले तुम्हें ही पहुंचे, irrespective of the religion, caste, gender and race, etc. Thank you.